सबसे पहले संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है पहले अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ों को लिया है? तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? अमेरिका के संविधान। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इसके अलावा हमने अमेरिका से क्या लिया है? इसके अलावा हमने अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता को लिया है। एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है कि हमारा यहाँ एक संसद होगा, उसमें 2 सदन होंगे जिसमें लोगों के निर्वाचित सदस्य होंगे। तो जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी को लिया है। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में जिनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। रूस से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ली है, मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। संविधान में संशोधन कैसे होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, ये सब हमने किससे लिया है? हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है। इसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने संवर्ती सूची को लिया है। देखिए, हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। 2 इंपॉर्टेंट सरकारें होती हैं हमारे देश में। सबसे ऊपर है हमारी केंद्र सरकार और फिर राज्यों में होती है राज्य सरकार। तो किस विषय पर या कौन से टॉपिक पर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, इसके लिए क्या किया गया? 3 सूचियां बनाई गई। एक बनाई गई संघ सूची, एक को कहा गया राज्य सूची और एक को कहा गया संवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को, उन टॉपिक्स को रखा गया जिनके ऊपर कानून कौन बना सकता है? केंद्र बनाएगा। सवाल आता है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र को है। जो राज्य सूची है, इस पे जो सब्जेक्ट है उन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसके अलावा एक सूची और है, संवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। हालांकि अगर दोनों कानून बना लेते हैं तो केंद्र का कानून ज्यादा माना जाएगा। ठीक है। तो संवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसमें शामिल विषयों पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो ऊपर की 2 सूचियां हैं, राज्य सूची और केंद्र सूची, वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त बैठकों की प्रक्रिया, ये भी हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों जो हमारे सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जब किसी बिल को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर या विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में विरोध हो जाता है तो संसद का एक संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। यानी सभी सदस्यों को साथ में बैठाया जाता है और फिर वहां पर चर्चा होती है। ये जो ज्वाइंट सेशन है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।